इस तरह का इंटरव्यू मैं पहली बार कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, फिर भी लोगों को चाहिए कि मैं फिर से बोलूँ एंड दैट्स नाइस। लोग मेरी ज़बान सुनना चाहते हैं। अभिजीत कौन है, कहाँ से आया, कैसे बना? अभिजीत भगवान के द्वारा भेजा गया एक सिंगर है। अभिजीत सिंगर बना नहीं, अभिजीत को सिंगर बनाया भगवान ने। अभिजीत इज़ बॉर्न सिंगर। What is the difference between Abhijit and few other singers? The difference between Abhijit and few other singers is that there are many singers, they have become singers. Abhijit is a born singer. यही सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। एक सिंगर, कोई भी सिंगर जिस मेरे कैटेगरी, मेरे लेवल का सिंगर जो भी होता है, जो मेरे भगवान हैं, जैसे किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, या हमारे कंटेम्प्रेरी जो भी मेरे कोलीग हैं, उस तरह के सिंगर्स हैं, ये हमेशा सिंगर एज अ सिंगर पैदा होते हैं। जी हाँ, मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, कानपुर को, और एक प्राउड यूपीआइट बंगाली हूँ। मेरी कर्म भूमि मुंबई है। तो जब कभी भी एक प्रायोरिटी आती है तो मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो अपनी मातृभूमि को प्रायोरिटी देते हैं, कर्म भूमि को कम। मैं प्रायोरिटी देता हूँ कर्म भूमि को, जो कि है मुंबई। क्योंकि अगर मैं मातृभूमि से निकल के कहीं पे भी चला जाता और आज मैं सिंगर नहीं होता, मुंबई ने मुझे सिंगर नहीं बनाया होता, तो शायद मातृभूमि वाले मुझे याद नहीं रखते कि मैं कौन हूँ, कौन था। आज अगर मुझे याद रखते हैं तो इस वजह से, क्योंकि मुंबई ने मुझे सब कुछ दिया। इसलिए मेरी प्रायोरिटी कुछ भी करने की है ज़िंदगी में तो सबसे पहले मुंबई, फिर मेरे लिए बंगाल और यूपी और बाकी सब जगह। क्योंकि अब कोई भी दुनिया में, कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जो कॉस्मोपॉलिटन नहीं है। और बीच में बात आई मेरे सीए बनने की, तो एक क्वालिफाइड सिंगर और एक अनक्वालिफाइड सिंगर में बहुत फ़र्क होता है। ये इंटरव्यू एक क्वालिफाइड सिंगर का हो रहा है। शायद इस इंटरव्यू में आप किसी अनक्वालिफाइड सिंगर्स को नहीं लाएंगे, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा उनसे बात करने में। सो हायर एजुकेशन वॉज ऑलवेज माई फैमिली बैकग्राउंड। हमारी फैमिली में था, मुझ में है। दो आई कुडंट कंप्लीट माई सीए बिकॉज मैं स्ट्रगल में बिज़ी हो गया। एक सिंगिंग को करियर बनाने में इतना बिज़ी हो गया कि मैं सीए कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं किसी भी टीवी शो में बैठता हूँ या कहीं पे भी सिर्फ गाना गाता हूँ तो हम लोग को मुंह से भी कुछ बोलना पड़ता है। तो उस बोलने से बहुत ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि मेरी सिंगिंग में कितना सोफिस्टिकेशन है, मेरी सिंगिंग में एक डिग्निफाइड कैरेक्टर आपको मिलता है। आई कैन नॉट सिंग स्ट्रीट काइंड ऑफ सॉन्ग, क्योंकि वो भी हीरो को बहुत सोबर बना देगा। लेकिन फिर भी मैंने उस तरह के गाने गाए हैं, लेकिन उसमें भी एक सोबरिटी बहुत है। जैसे अगर आप सुनेंगे मेरा टन टना टन 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 टारा, दैट्स वेरी पेपी एंड वेरी स्ट्रीट काइंड ऑफ सॉन्ग। लेकिन उसमें मालूम पड़ता है कि हीरो जो है वो झोपड़पट्टी का नहीं है। हीरो एक अच्छा, मतलब इज़ वेल टू डू। वही मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है। मैं बहुत से सिंगर्स हैं जो जब किसी बड़े स्टार के लिए गाएं तो भी ऐसा लगता है कि वो स्टार किसी कव्वाल फैमिली का है। वो स्टार किसी, होते हैं ना आजकल सो कॉल्ड सूफ़ी के नाम पे भिखारी गाने गाते हैं, तो ऐसा लगता है वो स्टार के लिए भिखारी टाइप का वॉइस आ रहा है। तो मैं जब गाऊंगा तो वो कैरेक्टर आएगा ही नहीं मेरे लिए। मैं एक छोटे मोटे स्टार के लिए भी गाऊं तो वो सुपरस्टार बन जाता है। एंड माई वॉइस सूट्स टू ओनली स्टार्स। आई डोंट वॉन्ट टू सिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि मेरी वॉइस सूट ही नहीं करेगी हर एक को। सो जिसको मेरी वॉइस सूट करेगी, जिसके अंदर सुपरस्टार होने के एलिमेंट्स हैं, अदरवाइज मेरी वॉइस नहीं सूट करेगी। किशोरदा के साथ भी ऐसा ही था। किशोरदा हर तरह के गाने हर एक को ओवर सूट करता था। कोई वाइट पैंट पहन के और स्कार्फ लगा के नाच रहा है और किशोरदा की वॉइस उस पर दे दो, गाना हिट अच्छा लगेगा, गाना सुपर हिट हो जाएगा, लेकिन वो उस हीरो पे सूट नहीं करता है क्योंकि बहुत स्ट्रीट काइंड है। तो मुझे
नाटे छोटे लोगों को मेरी वॉइस सूट नहीं करेगी। मेरी वॉइस सूट करती है ओनली पर्सनैलिटी, अ एलिगेंट, अ सोबर काइंड ऑफ हीरो। मेरे साथ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया है कि आई थिंक आई एम द ओनली सिंगर, मतलब एक वो जो जनरेशन था किशोर दा, रफ़ी साहब के बाद एक उनके जाने के बाद म्यूज़िक का एक बुरा दौर आया, फिर एक म्यूज़िक का दौर अच्छा आया विद अ न्यू म्यूज़िक डायरेक्टर्स। तो उसके बाद फिर एक जनरेशन आया नहीं, आया गया। एक जनरेशन था जो लेट 60s और 70s का, वो गोल्डन के ऊपर कोई वर्ड नहीं है, गोल्डनेस्ट करके वर्ड नहीं है, तो वो था। उसके बाद एक आया 90s। सो आई एम पार्ट ऑफ दैट 90s। यू कैन से आई एम ऑल्सो वन ऑफ द ओनर ऑफ दैट 90s, जो 2004-5 तक अच्छा खासा वो एरा चला, ऑलमोस्ट फॉर 15 ईयर्स। सो एक तो मेरे अंदर वो प्रॉब्लम है कि मैं उस एरा को बिलोंग करता हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन है उस म्यूज़िक का, गोल्डन पीरियड ऑफ दैट म्यूज़िक मेरा कंट्रीब्यूशन है। उसमें सब कुछ स्टेबल था, सब लोग काम कर रहे हैं, एवरीबडी वाज वर्किंग फॉर मेलेडी, नॉट कमर्शियल, नॉट बीन हायर्ड, दे आर बीन साइंड फॉर क्रिएटिंग म्यूजिक। टुडे होता है कि यू आर बीन साइंड टू, यू आर बीन हायर्ड टू डाउनलोड द म्यूजिक और टू लिफ्ट द म्यूजिक। क्या होता है कि लोग जब ट्यून चुराते हैं तो पकड़े जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ट्रैक चुरा लेते हैं, मतलब म्यूज़िक ट्रैक पूरा का पूरा लूप, तब कोई कुछ बोलता नहीं है। सो मेरे अंदर लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड है, तो दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, क्योंकि दे हैव टू रिस्पेक्ट मी दैट वे, क्योंकि आई एम द ओनली सिंगर। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आई एम द ओनली सिंगर सिंगल ऑन दिस अर्थ जिसको आर डी बर्मन ने ब्रेक दिया। आर डी बर्मन ने आज तक कभी किसी को ब्रेक नहीं दिया, कभी किसी सिंगर को इंट्रोड्यूस नहीं किया, किसी नए सिंगर को गवाया होगा, जो, लेकिन आई एम द ओनली वन जिसको आर डी बर्मन इंट्रोड्यूस्ड। सो मेरे अंदर से वो बात तो निकल ही नहीं सकती, मेरे दिमाग से वो बात निकल नहीं सकती कि मैं तो डायरेक्ट ब्रह्मा जी का, म्यूज़िक के जो ब्रह्मा है, म्यूज़िक के जो विष्णु है, म्यूज़िक के जो महेश है, तीनों आर डी बर्मन है, तो मैं डायरेक्ट उनका बंदा हूँ। सो मुझे हर एक के साथ काम करने में अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ पे रेस्पेक्ट का सवाल आ जाता है कि म्यूज़िक ये है और मैं उनका बंदा हूँ, तो आई नीड दैट काइंड ऑफ अ कैटेगरी, कि मैं उस कैटेगरी में हूँ जहाँ पे आर डी बर्मन गए और छोड़ के गए मुझे उनका बंदा। सो मुझे वो बाथरूम टाइप के स्टूडियोज़ में जाके गाने में मज़ा नहीं आता। पहले बाथरूम सिंगर्स होते थे, अभी बाथरूम स्टूडियोज़ हो गए। इवन आई हैव अ स्टूडियो, वो बाथरूम से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ज़माना जैसे वो हो गया ना, सिनेरियो इज चेंज्ड। सो बाथरूम सिंगर से बाथरूम स्टूडियोज़, तो उस स्टूडियो में जो जाके गाएगा तो दे हैव टू बी बाथरूम सिंगर्स। सो अभी मुझे, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं लोगों को फैक्ट कहने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखो फैक्ट क्या है, म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक। तो म्यूज़िक के बारे में जब बात करेंगे तो मैं बात करूँगा। लोग अभी के बारे में बात करते कि अभी का म्यूज़िक क्या है, नहीं है, तो मैं बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जब म्यूज़िक है नहीं तो मैं किसके बारे में बात करूँ। आई नीड टू टॉक ओनली अबाउट द म्यूज़िक। एंड एवरी म्यूज़िक डायरेक्टर इज़ सो टैलेंटेड कि ऑल, इतना टैलेंट है हमारे सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स में आज, इतना टैलेंट है कि ऐसा लगता है कि सारे गाने एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर ने बनाए, दे ऑल साउंड सेम। तो अब ये नहीं मालूम पड़ता कि कौन किसकी कॉपी कर रहा है, ऑल साउंड सेम। आप जब तक नाम नहीं देखेंगे टीवी पे, जब तक आप एक्नॉलेज नहीं देखेंगे कि किसने किया है, यू डोंट नो। हर एक का ऊपर चिल्ला रहा है करके, हर उसमें म्यूजिक में
टिपिकल आप अब कभी ध्यान से देखिएगा टीवी का, जितने टीवी सीरियल होते हैं उसके पीछे एक ही पीस बजता है बैकग्राउंड, सिंगल पीस, वही चिल्लाता है धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना। मैं सुबह से रात तक धूम तनाना सुनता हूँ। धूम तनाना यूज्ड टू बी ए क्लासिकल कथक या भरतनाट्यम या कोई एक स्टेप होता है डांस का, किसी ने किसी को मार दिया तो वहां से आवाज आ रही जोर से, एक सूफी टाइप कोई चिल्ला रहा ऊपर, धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना। हर सीरियल में यही चल रहा है, वो फिक्स हो गया। सेम हमारे गानों में एक आदमी ऊपर चिल्लाता है और एक कुछ रैप एक चलता रहता है, एक फीमेल का कभी मेल का, उसमें भी फर्क समझ नहीं आ रहा कि मेल रैप कर रही है या फीमेल रैप कर रहा है। रेप में तो वी कैन अंडरस्टैंड कि मेल कर रहा है, तो रैप में समझ में नहीं आ रहा था कि फीमेल है कि फीमेल भी मेल जैसा कर रहे हैं वो लोग। सो ये मैं समझ नहीं पाता हूँ, मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि मैं समझूं कि ये वाला गाना है, इसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। आई कैन अंडरस्टैंड अनटिल अनलेस वो आदमी नाक से गाए तो मैं समझ जाता हूं कि ये आदमी ये सिंगर है। अब जितने लोग मुंह से गा रहे एक जैसा ही गा रहे। अभी सिंगर्स भी इतने टैलेंटेड हैं, या तो कुछ बिल्कुल हूबहू कॉपी हैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल सिंगर्स दे आर कॉपिंग सुनिधि चौहान। अभी मैंने एक बार सुनिधि चौहान का एसएमएस कर दिया, सुनिधि ये गाना जो तुम्हारा है ना, मैं आगे कॉम्प्लीमेंट देने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि सुनिधि का गला खराब था या सुनिधि आजकल चीख चीख के गा रही क्या है। तो मैंने सुनिधि को एक बार पूछा कि ये गाना यार आगे सेंटेंस इसलिए नहीं कंप्लीट कर रहा, तो वो खुद से ही बोले ये गाना, बोलते दादा ये गाना मैंने नहीं गाया। तो दे आर कॉपिंग सुनिधि, एंड ईच एंड एवरी म्यूजिक डायरेक्टर दे आर कॉपिंग ईच अदर, क्योंकि दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी म्यूजिक, दे आर जस्ट, वो साउंड कार्ड होता है, मेरे पास भी है, सबके पास है, वो साउंड कार्ड लगाते हैं। और ऑल साउंड कार्ड्स आर इलेक्ट्रॉनिक, ऑल साउंड कार्ड्स आर डिजिटल, सब उसी से आता है। सो ये एक है कि सिमिलैरिटी ऑल सेम। तो कौन ओरिजिनल है अभी तक पता नहीं पड़ रहा, इसके बारे में अभी इंक्वायरी चल रही है कि ओरिजिनल कौन है। और ऑल सिंगर्स आर ऑल्सो सेम until unless one singer or two singers, until unless they sing बेसुरा, बेसुरे से मालूम पड़ जाता है कि हाँ यही सिंगर है, पर्टिकुलर मालूम पड़ जाता है कि, तो वो एक आइडेंटिटी बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब लोग अच्छा गाएंगे तो एवरीबडी इज साउंडिंग सेम, और एक ट्रेंड आ गया उसी तरह के गाने का ट्रेंड है, एवरीबडी प्यार बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, प्यार कोई नहीं बोल रहा है, मुझे कोई नहीं बोल रहा, मुझे बोलते हैं, और जैसे दे नहीं बोलते, दै बोलने लगे, मुझे प्यार दे कि मुझे प्यार दै, ये तू कहाँ से है सही है, लै, सब लै दै सब ये हो गया, अभी स्पेलिंग सब एक जैसा हो गया। तो अभी हर गाने में मिक्स होता है, खिचड़ी, हर गाने में आपको वेस्टर्न होते होते उसके ऊपर एक सूफी आ जाता है, उसी में ही फोक है। सो एवरीबडी इज साउंडिंग सेम, तो उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है। सिर्फ उनको सक्सेस मिल रहा है जिनका आवाज डिफरेंट है, या तो वो नाक से गाएं या वो बेसुरा गाएं, तो ये दोनों लोग पहचाने जाते हैं। तो ये उनका दे आर बीन रिकॉग्नाइज बाय डिफॉल्ट, नॉट बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट, बाय डिफॉल्ट उनको जगह मिल जाती है। अभी मैं सोच रहा हूं कि कहां से गाऊं, नाक वाला आ चुका, मुंह वाला आ चुका, अब मैं भी सोच रहा हूँ ऐसी जगह से आवाज़ निकालो कि मुझे, लेकिन मैं हमेशा नए सिंगर को टिप्स दे रहा हूँ कि अब बेटा जगह ढूंढ कहाँ से गाएगा, क्योंकि मेरी आवाज़, मेरी खराब गाना, एक भी खराब गाना भी आएगा तो लोग पहचान जाते हैं अभिजीत का। मेरे खराब गाने में मैं बता देता हूँ, दोज आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, उसको खराब नहीं बोल सकते, लेकिन गाने को खराब रूप देना इज़ वेरी डिफिकल्ट। जैसे मेरा वो गाना है, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, तो लोगों को मालूम नहीं मैंने गाया, मालूम पड़ जाता है। सो अच्छे गाने तो मालूम ही पड़ जाते हैं, लेकिन मैं कोई भी गाना गाऊंगा, फ्लॉप गाना गाऊंगा, खराब गाना गाऊंगा, मेरी आवाज़ पहचान है, इट्स रिकॉग्नाइज, एंड दैट इज नो, अभिजीत की आवाज़ है, मेरी आवाज़ पहचानी जाती है, आई हैव एन आइडेंटिटी। अच्छे जितने अभी के सिंगर्स हैं उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, अनटिल अनलेस दे उनका आवाज़ जगह बदल के निकले कहीं से। तो ये एक प्रॉब्लम है नए सिंगर्स के लिए।